दुश्मन को चंद घंटों में पता लग गया कि अगर बात दूर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिफ मुनीर, उनका मुझे फ़ोन आता है। अभी मैं आपको तारीख़ की बात बता रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है। आप यकीन करें कि सईद आसिफ मुनीर की आवाज़ में बला का ठहराव था, यकीन मुकम था और इंतहाई एतमाद के साथ बात कर रहे थे और खुदा के ऊपर भरोसा करके मुझे कहने लगे कि वज़ीर आज़म, अब मुझे आप इजाज़त दें कि चूँकि दुश्मन ने दोबारा ये मकरू हरकत की है तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले आपको 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जब हम पर बेजा इल्जाम लगाया गया तो मैंने काकूल में ये बयान दिया और ये कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़या से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और उसके लिए मैंने ऐलान किया कि एक आलमी कमेटी बनाई जाए, इंटरनेशनल कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट दिस पहलगाम इंसिडेंट इन अ वेरी फेयर, क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मैंने पेशकश की, लेकिन उसके जवाब में 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए और मसाजिद को शहीद किया गया और दूसरे मकामात को जो कि सिविलियन एसेट थे उनके ऊपर हमले किए गए। मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। दुश्मन को चंद घंटों में पता लग गया कि अगर बात दूर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिफ मुनीर, उनका मुझे फ़ोन आता है। अभी मैं आपको तारीख़ की बात बता रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है। आप यकीन करें कि सईद आसिफ मुनीर की आवाज़ में बला का ठहराव था, यकीन मुकम था और इंतहाई एतमाद के साथ बात कर रहे थे और खुदा के ऊपर भरोसा करके मुझे कहने लगे कि वज़ीर आज़म, अब मुझे आप इजाज़त दें कि चूँकि दुश्मन ने दोबारा ये मकरू हरकत की है तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मैं अभी बाज़ अरब ममालिक, जो हमारे दोस्त ममालिक वहाँ से होके आए हैं, वहाँ पर एक सरबराह ने मुझसे पूछा कि वज़ीर आज़म, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी 2 बातें हैं जो कि इस आपकी अजीम फतह की वजह बनी। मैंने कहा, नंबर 1, अफवाज पाकिस्तान की दलेरी, शुजात, प्रोफेशनल एक्यूमेन और अल्लाह ताला पर भरोसा और
most modern techniques and highest level of training. और नंबर 2 मैंने ये कहा कि total unity of thought and action between political and military leadership. और तीसरी बात मैंने कही कि जब फैसला हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप ने फिर मुड़ के नहीं देखा. अनवेवरिंग कमिटमेंट. शायर कहता है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस जंग को लीड किया. उनकी बड़ी फौज के जवानों और अफसरों ने अपनी आला तरीन कारकर्दगी दिखाई और हमारे शाहीनों ने और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने, उन्होंने बेहतरीन, हमारे शाहीनों ने झपट कर काबू किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती. और तीसरी बात, पूरी कौम में यकजहती, कराची से लेकर पेशावर तक 24 करोड़ लोग, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, नौजवान सजदा रेज़ थे. अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेकर मशरिक़ तक लोग पाकिस्तान के जब सब पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान को. और इस मार्के हक के ऑपरेशन में, जिसे हम ऑपरेशन बनियान मरसूस कहते हैं, के दौरान दुश्मन का एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के घर के करीब आकर लगा, जिसके नतीजे में उनके कमसन बेटे इर्तज़ा अब्बास वो शहीद हो गए, जबकि उसके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे. मैं भी, सदर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम सब ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा पढ़ा. खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि वो बच्चे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था. मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है. सीज़ फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं. और मैंने ये ऑफ़र कई मरतबा मैंने दी है, दुनिया ने सुनी है. ये ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं. मैंने ये बात कई मरतबा की कि हम कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठ कर बात करना चाहते हैं. नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि खित्ते में हम हमसाया हैं. अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है. मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ वहाँ पर रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है.